पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 दिन से इस बात पर सियासत कर रही थी कि अगर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन की डेट अनाउंस ना की 20 दिसंबर तक, ये डेडलाइन बाकायदा दे दी गई थी। अगर 20 दिसंबर तक इलेक्शन की डेट अनाउंस ना हुई तो हम 21 दिसंबर को पंजाब और केपी की असम्बलीज तोड़ देंगे और फिर इन सूबों में जो है हम इलेक्शन करवाएंगे और फिर इन 2 सूबों में हुकूमत बनाने के बाद हम वफाक की हुकूमत जो जब इसके इलेक्शन होंगे वो हासिल कर लेंगे। आप अंदाज़ा करें कि वफाकी हुकूमत ने आज इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपना बयान दे दिया है कि अगर हम भी इस ऑप्शन पर बिल्कुल तैयार हैं, अगर ये असम्बलीज तोड़ते हैं तो फिर उसके बाद हम इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवाएंगे, बाद में फिर वफाक में देखा जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि आज पूरा दिन फिर इसी चीज़ पर परवेज़ इलाही के बयान को बुनियाद बनाकर फोकस रखते हुए ये कहा गया कि जी इलेक्शन जो है ना जी वो अभी उसका कोई चांस नहीं है। मार्च तक हमने परवेज़ इलाही के बकौल कि हमने मशवरा दिया है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी चूँकि वो इतना ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए जो इलेक्शंस हैं उसकी जो अभी 4 महीने तक डेट जो है ना वो अनाउंस ना की जाए। इसका मतलब नाज़रीन वही वाज़ेह है, अगर कोई ये इस हद तक ये आगे बढ़े, इस हद तक इन्होंने वफाक को प्रेशराइज़ किया तो फिर चांस है मई के महीने में इंतखाबात होने का। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस चीज़ का मोमेंटम बरकरार ना रख सके तो फिर अक्टूबर से पहले इलेक्शन होने का कोई भी चांस नहीं है। हो सकता है कि मई में इलेक्शन हो जाएं, मैं क्योंकि अब भी इस बात पर कायम हूँ कि मई का महीना इलेक्शन का महीना होगा, लेकिन अगर कुछ भी ऐसी वैसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन ये चले जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब आप ये देखें कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इमरान खान की जो चेयरमैनशिप है, पार्टी चेयरमैनशिप, उसके हवाले से उसको पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए इमरान खान को बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और इस हवाले से बहुत जल्द आप देखेंगे कि इमरान खान साहब नाअहल भी होंगे, उनकी जो पार्टी चेयरमैनशिप है वो भी ख़त्म होगी और बहुत सारा कुछ होने जा रहा है अगले चंद दिनों में, क्योंकि इमरान खान के हवाले से केसेस जो हैं वो इतने सॉलिड हैं, इतने प्रूफ्स हैं कि उसमें किसी भी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर ये केस जिस तरह के ट्रायल में लगा हुआ है, आप ये देखें कि 13 दिसंबर को इसकी जो डेट है वो आएगी, ये इलेक्शन कमीशन सुनेगा, लेकिन इस केस में इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब की जो चेयरमैनशिप है वो भी ख़त्म कर सकता है। जबकि नाअहली तो अब आप समझ लें कि ये एक कन्फर्म चीज़ है, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो इतना बड़ा केस साबित होने जा रहा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान ने कहाँ से किस तरह से उनकी पीटीआई ने गैर कानूनी तौर पर पैसे इकट्ठे किए और उस पैसे को इस पूरे पाकिस्तान को एक किस्म का इस एजिटेशन और पूरी की पूरी पीटीआई की सियासत में उस पैसे का इस्तेमाल रहा। हालांकि वो पैसा चैरिटी की मद में आता था और चैरिटी के बजाय वो सियासत पर खर्च होता रहा। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं होती नज़र आ रही। आप ये देखें कि प्रोपेगेंडा हर तरफ से जारी है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी बूम पकड़ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन नाज़रीन मुझे एक चीज़ बिल्कुल अब वाज़ेह होती नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है, क्योंकि एक तीसरी ताकत बहुत जल्द आपके सामने होगी, एक नई पार्टी जिसको जहांगीर तरीन और अलीम खान लीड करेंगे। ये पार्टी जो होगी ये बेसिकली होगी नून लीग के बिल्कुल आशीर्वाद में और पीपल्स पार्टी के आशीर्वाद में होगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्टी बनेगी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर उसमें शामिल किया जा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे कहते हैं कि कट टू साइज़ किया जाए। और ये अब होने जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ अब बिल्कुल नुश्ता दीवार की तरह सामने नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। ये जो ज़ोम है, ये जो एक उनके अंदर एक आया हुआ है कि जी हम हर सूरत में अगली हुकूमत बनाएंगे, ऐसा नाज़रीन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने जा रहा और ना ही अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम करेगी। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, और आप इस चीज़ को देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हुकूमत नहीं होगी। ये हुकूमत यही PDM का इत्तेहाद ही संभालेगा। आप मियाँ नवाज शरीफ की इस महीने वापसी अगर दिसंबर में उनकी कन्फर्म वापसी हो जाती है तो फिर आप समझ जाएं कि गेम जो है इमरान खान के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वाहद एक ऐसा लीडर है नवाज शरीफ जो कि इमरान खान की टक्कर का है और इमरान खान को पॉपुलैरिटी में मात दे सकता है।
چہ جائے کہ نواز شریف کا اتنا زیادہ نقصان یا اتنا زیادہ اس کو بدنام، یا میرے خیال میں نواز شریف جتنا شاید ہی کوئی ہسٹری میں ایسا لیڈر ہو جس کو اتنی زیادہ نفرت اور اتنا زیادہ الزامات کا سامنا رہا، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، پوری اسٹیبلشمنٹ مل کر بھی ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی سوائے الزامات کے، اور سوائے ان کو ذلیل کرنے کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ بہرحال ناظرین، یہ حکومت نے بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلیز توڑ دیں گے اور ہم الیکشن کروائیں گے، تو وفاق نے اب اس بات پر بالکل انہوں نے کہہ دیا کہ جی بالکل اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم ہر صورت میں ان دونوں صوبوں میں الیکشن کروائیں گے۔ لیکن اندر کی بات یہ بھی ہے کہ بہت جلد عدم اعتماد ہونے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی حکومت اسی دسمبر کے اندر ہو سکتا ہے 20 تاریخ تک، 15 تاریخ تک آپ بہت ساری چیزیں جو ہے تبدیل ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک ہب بنے گا، پنجاب ایک جسے کہتے ہیں بیس کیمپ بنے گا، تمام کی تمام سیاست کا ایک محور اور مرکز ہوگا۔ لیکن یہ دسمبر جو ہے یہ بڑا ڈیسائسو عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان اپنا بہت سارا مومنٹم کھو چکے ہیں یہ لانگ مارچ کی ناکامی کی صورت میں، کیونکہ وہ زخمی ہوئے، جب وہ زخمی ہوئے تو وہ اس لانگ مارچ میں بالکل بھی جان ختم ہو گئی تھی۔ تو اب یہ جو دسمبر ہے، یہ جس طرح کے بار بار ان کے دعوے اور ایک قسم کے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اسی مہینے جو ہے اگر حکومت نے الیکشن کی ڈیٹ نہ دی تو ہم اناؤنس کر دیں گے، اب کوئی ان کو فیض یاب نہیں کرے گا۔ یہ آپ حقیقت یہ لکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دسمبر کا مہینہ بھی مزید ڈیسائسو ہوگا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مزید کمزور کرنے کے لیے سامنے آئیں گی۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔